हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। ताश की गड्डी के 52 पत्तों में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला गया है। पत्ते का हुक्म का इक्का होने की प्रायिकता क्या है? सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। हमारे पास 52 ताश की गड्डी में से 13 पत्ते तो होते हैं हमारे पास पान के, 13 पत्ते होते हैं हमारे पास ईंट के, 13 पत्ते होते हैं हमारे पास हुक्म के, 13 पत्ते होते हैं हमारे पास चीड़ी के। इसमें भी एक पत्ता होता है इक्के का। इन सभी अलग अलग प्रकार के पत्तों में एक एक पत्ता होता है इक्के का। यहाँ भी होता है एक इक्के का, यहाँ भी होता है एक इक्के का, और यहाँ भी होता है एक। मान लेते हैं हमारे पास एक घटना है एस। इस घटना एस में हमारे पास 52 ताश की एक गड्डी है जिसमें से हमें एक पत्ता खींचना है। इन 52 ताश की गड्डी में से हमारे पास 13 पत्ते होंगे पान के, जिसमें से एक पत्ता पान का इक्का होगा। ऐसे ही 13 पत्ते होंगे हमारे पास ईंट के, इनमें से एक पत्ता ईंट का इक्का होगा। ऐसे ही 13 पत्ते होंगे हमारे पास हुक्म के, इनमें से एक पत्ता हुक्म का इक्का होगा। ऐसे ही 13 पत्ते होंगे हमारे पास चीड़ी के, इनमें से एक पत्ता चीड़ी का इक्का। अब हम क्या करते हैं, इस घटना एस की प्रतिदर्श समष्टि लिखते हैं। तो इसकी प्रतिदर्श समष्टि कुछ इस प्रकार आएगी। इसमें 13 पत्ते तो होंगे पान के, कोमा, 13 पत्ते होंगे ईंट के, कोमा, 13 पत्ते होंगे इसमें हुक्म के, और 13 पत्ते होंगे इसमें चीड़ी के। तो इस घटना एस की कुल संभावित मामलों की संख्या कितनी होगी? तो यह होगी हमारी 52। अब हम इस प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक घटना है ई, जिसकी घटने की प्रायिकता है हमारे पास पीई। यह घटना कब उत्पन्न हुई? यह घटना जब उत्पन्न हुई जब हमने 52 ताश की गड्डी में से एक पत्ता हुक्म का इक्का। तो अब हम इसकी प्रायिकता निकालने जा रहे हैं, जिसकी प्रायिकता का क्या सूत्र होगा? इसकी प्रायिकता का सूत्र होगा हमारे पास पीई बराबर अनुकूल मामलों की संख्या अर्थात एनई बटे कुल संभावित मामलों की संख्या अर्थात एनएस। तो अनुकूल मामलों की संख्या हमारे लिए है क्या? यह है, साफ दिख रहा है, हमें निकालना है हुक्म का इक्का। हुक्म का इक्का हमारे पास केवल एक ही है, वो यही वाला पत्ता है जो यह आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर हुक्म का इक्का 13 पत्तों में से केवल एक ही पत्ता है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास एनई का मान है। अब हम पीई ज्ञात करने जा रहे हैं। तो पीई का मान कितना आएगा? यह आएगा एनई का मान अर्थात 1, एनएस का मान अर्थात 52। तो हमारा उत्तर आया 1/52। आशा करता हूं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।